तुम चले जाओ। बोले कहाँ चला जाओ? बोले तुम रमणक द्वीप चले जाओ। बोले रमणक द्वीप में तो तुम्हारे गरुड़ जी रहते, वहां पर तो हमको बिल्कुल नहीं रहने देंगे। भगवान बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमको ये जमुना नदी का घाट छोड़ना ही होगा। भगवान कन्हैया अष्टदल कमल पुष्प से लेते हुए वो गेंद लिया और सारी नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना किया। भगवान उस पर नाचे। नाचने के बाद में कहने लगा, प्रभु अब जैसी आपकी आज्ञा में वैसा ही करें। भगवान उसी पथ पर सवार हो लिए, हाथ में गेंद पड़ी। बलराम जी यहाँ सबको समझा रहे, नंदरानी मैया रो रही, नंद बाबा रो रहे, ग्राम की देवी देवताओं की पूजा हो रही। बलराम जी सबको अनुशासन दे रहे, मत रो, भगवान भी आएगी, कन्हैया भी आ जाएगा, कन्हैया भी आ जाएगा, सबको संतना बना रहे। तब तक देखा भगवान कालिया नाग के फन पर बंसी बजाते हुए जमुना नदी के ऊपर आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज वही मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान की झांकी सभी लोगों ने देखा। आकाश मार्ग से गंधर्व लोग पुष्पों की बारिश करने लगे और भगवान कन्हैया को दर्शन दिया। इस प्रकार भगवान आज कालिया नाग को रमणक द्वीप भेजा, वहां पर जाकर के वो निवास कर लिया। आज गंगा मैया को भगवान, जमुना मैया को भगवान श्री कृष्ण ने पावन। अब वहां पर कोई जल भी सकता है, सब कुछ कर सकता, पवित्र पावन हो गया। इस प्रकार से भगवान सभी को दर्शन दिए। पुनः बलराम जी के कहने पर भगवान आए और आ करके पुनः फिर गोकुल निवास करने लगे। भगवान अपनी नित्य प्रति लीलाओं का वर्णन करते चले जा रहे हैं। सभी लोग दो बार भगवान नाम से कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा आप सब श्रीमद् भागवत से रस साधन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग गाएंगे मेरे श्रद्धावती साथ में। गोविंद जय जय गोपाल जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले श्याम की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे
स्वामी सुखदेव जी का आवाज है। बोले क्या? भगवान की बहुत दिव्यतम झांकी का दर्शन किया सब लोगों ने। भगवान की नर्तन नई लीलाओं का वर्णन हो रहा है गोकुल में। आज भगवान अपने गोकुल में वास कर रहे हैं, सखा बंधुओं के साथ में नित्य प्रति नई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी संदर्भ में भगवान ने तमाम सी लीला किया। बोले और कौन सी लीला किया, जरा सुनो। बोले बताओ। एक दिन गोकुलवासी जितनी माताएं रहनी थी, उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए। क्या बनाए? पकवान। और पकवान बना करके जैसे रखा, अब थोड़ा ठंडा है, बहुत गर्म लग रहा है। लेकिन हम चल के हम कमर पे क्या है। तो सभी वहाँ की माताएं बहनें कहने लगी कि आज इंद्र भगवान का क्या है, पूजन। ये बात आज इंद्र भगवान का पूजन किया जाए। इंद्र भगवान का पूजन करने से होता क्या है? बोले इंद्र भगवान का जब पूजन होता है तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम आपको जलवृष्टि बढ़िया देते हैं, जिससे अन्न जल की जल जब बरसता है तो खेतों में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। इसी जगह इंद्र भगवान का पूजन कर लिया जाए। भगवान के लिए इंद्र का पूजन तो शास्त्रों में निषेध है। इंद्र भगवान का पूजन शास्त्रों में निषेध है। बोले अच्छा, इंद्र भगवान का पूजन निषेध तो है, बात तो सही है। इंद्र भगवान का यज्ञशाला में इंद्रध्वज लगाया जाता है। जब यज्ञशाला बनता है, यज्ञ में जो लगता है ध्वज, वो इंद्र भगवान का ही लगता है। अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इंद्र भगवान, अगर हम शिखा में ग्रंथि न लगाएं, ये जो शिखा है ना, इसमें अगर हम ग्रंथि न लगाएं तो पूजा हमारे शिखा से निकल करके इंद्र भगवान के पास पहुंचता है। इसीलिए शिखा का बहुत बड़ा महत्व है। शिखा में इसीलिए हम आप सब ग्रंथि लगाते हैं, तब पूजा करते हैं। तो बोले इंद्र का पूजा नहीं किया जा सकता। भगवान ने पुरानी चर्चाओं को लेकर के बताया, अहिल्या की कहानी सुनाई और तमाम सी ऐसी कहानी को सुना करके भगवान ने इंद्र की पूजा को विराम कर दिया। बोले नहीं होगा। अच्छा भाई, जब देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते हैं, माताएं बहनें करती हैं, तो वो देवी देवता इंतजार करते कि आज पूजा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो जब पूजा नहीं की होती तो थोड़ा वो अंदर से अपने नाराज होने लगते। तो इंद्र का पूजा विराम कर दिया। तो बाबा जी पूछे, कन्हैया तेरे मन में है क्या, करना आखिर में क्या चाहता है? इंद्र की पूजा रोकने के बाद में तुमने देवताओं से युद्ध करना चाहता है क्या? नंद बाबा की बात को सुनकर मेरे नारायण बोले, ऐसा नहीं बाबा, सुनो मैं नहीं बताऊंगा, इंद्र का पूजा आज नहीं होगा। हमारे यहाँ के पड़ोस में गोवर्धन भगवान, उनका पूजा गोवर्धन भगवान का पूजा जब हम करेंगे तो गोवर्धन भगवान हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रखेंगे। जितनी माता बहनें थी उनको भगवान कन्हैया ने सारे पूजा को रुकवा दिया। बोले फिर बोले सब भगवान के पास जितने नगरवासी थे सब भाई अपना अपना साफ सफाई करने वाला अस्त्र शस्त्र ले गए और जाकर के भगवान कन्हैया कहने लगे, सब लोग आसपास जितनी घास फूस लगी गोवर्धन भगवान की सफाई करो। जितने ग्वाल बाल थे झट से गोवर्धन भगवान की सफाई किया और सफाई करने के बाद में झट से गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ हो गई। वाह भाई, अब इंद्र तो भाई इंद्र को पूजा नहीं मिला। जब इंद्र का पूजन नहीं मिला तो भगवान सबको ले गए। सभी माता और बहनों से बोले, बहनों सब लोग भगवान गोवर्धन का ध्यान करो, हाथ में अक्षत पुष्प लो और गोवर्धन भगवान की पूजा सब लोग करो। भगवान ने सबको पूजा करवाना। भगवान पंडित भी बन गए और भगवान अपना एक रूप ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, गोवर्धन पर्वत में भी उसमें भी प्रवेश कर गए। इधर पूजन भी करा रहे और भगवान ने सबको पूजन करा रहे। जानते हो कैसे करा रहे? सतिनो इंद्रो वृद्धसवः पूखा विश्वसवेदा अपित पंचगना तो शांतिरापः शांतिरो हृदया शांति
ओम बृहस्पतिर्सोतबोधो गंधात् को अग्नेन धूपं दर्शयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथालोक भवान च ओम गोवर्धनाय भो नमः लक्ष्मी नारायणो नमः। सभी माताएं बहनें इस पर जल छिड़क दो। सभी लोगों ने जल छिड़क दिया। बोले अब ऐसा करो सब लोग फूल लीजिएगा। ओम माल्यादि सुगंधीन माल्यादि प्रभोतानि पुष्पाणि श्री गोवर्धन आवाहि नमस्तान्या पुष्पं समर्पयामि। गोवर्धन भगवान का पूजन किया। गोवर्धन भगवान का पूजा प्रारंभ किया। बोले अब सब लोग अपनी अपनी थाली का भोजन हाथ में पकड़ो। देखो कोई देवी देवता खाते नहीं, आज तुमको गोवर्धन भगवान खाते नजर आ रहे। बोले आज देखो गोवर्धन भगवान खाते नजर आवेंगे। ना मानना सब लोग प्रमाण हमारे साथ है नहीं। भगवान ने अपना रूप बना लिया। गोवर्धन भगवान में प्रवेश कर गए। अब जो भी माताएं मैंने जो चढ़ाती पूरी पकवान मीठा पकवान जो भी खिलाती गोवर्धन भगवान खा रहे। सभी की माताएं बहनें वहां चितित रही। हरे राम राम। आज तक हमने ऐसा तो कोई देवी देवता नहीं देखा। ऐसा हमने अभी तक कोई देवी देवता नहीं देखा जो हाथों से खिला खा जाए। वाह भाई वाह प्रभु। आज सारी माताएं बहनें वहां का पूजन अर्चन किया। अब इंद्र भगवान क्रोधित हो गए भाई। जैसे पूजा हुआ वैसे इंद्र देव भगवान नाराज हो गए। जब नाराज हो गए बोले अच्छा ये कन्हैया अपने को कब से कहने लगा, जिसको भोजन करने की अकल नहीं, जिसको लोगों से बातचीत करने की नहीं, काली कमरी ओढ़ने वाला, इसके बाबा अभी तक मंठा इत्यादि बेच बेच करके बेच बेच करके अपने जीवन को चलाया, वो आज कन्हैया बन गया। वो आज मेरा अपमान करा रहा सभा मध्य में। ऐसा नहीं हुआ। अब इंद्र आ गए। इंद्र दुर्वचनम इंद्र ध्यावते दुर्वचनम सांबदेव मेघनम। सांबदेव ऐसे मेघों को बुलाया इंद्र ने। कौन से मेघ आ गए? सांबदेव। सांब मेघ आ गए। साम मेघम वर्जितम। साम मेघ आ गए। साम मेघों के पास में बहुत जल होता है। उनको बुलाए, बोले जाओ इतनी जलवृष्टि करो, इतनी जलवृष्टि करो, जितने गोकुलवासी सारे लोग इतना परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए जो कि हमारी ही शरण में आ जाए। भगवान कहने लगे कि इंद्र भगवान आज कोप में आ गए और उस सांबम नाम जो मेघ थे उस सब लोग बरसने लगे। इतना जल गिरा, इतना जल गिरा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित कहते हैं राजन आज गोकुल और जहां भगवान कन्हैया ठहरे हुए थे वहां सब कन्हैया कन्हैया करने लगे। एक कन्हैया अब क्या होगा? लोग इंद्र से तुमने तो सुनी ले लिया, इंद्र से तुमने मनमस्ता पैदा कर ली, अभी संभालो। अब इंद्र को देखो ना, तुम्हारी कन्हैया कन्हैया सब करने लगे। बोले कन्हैया कोई बात नहीं, जिनके तुम लोगों ने पूजा किया उन्हीं के हम आप सब लोग शरण में चले। अब सारे गोवर्धन भगवान की स्तुति करने क्या देखो जय हो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो। विराज रहो, सर पे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज सर पर मुकुट विराज। तुम्ही हो करता, तुम्ही हो करता, तुम्ही लाज बचाओ।
गोदारी धन महाराज महाराज जय तुम्हारा भेज दे बे हैं तुम्हारा भेज दे हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सर पर मुकुट बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। भक्तों स्वामी सुखदेव जी कहते राजन तुम का बचाव कैसे हुआ जब इतनी जलवृष्टि हुई? बोले भगवान कन्हैया ने सबको बताए। बोले भाई जिसके पास में लाठी तुम लोग लाठी लगाओ और जिनके पास में जो भी सब लोग थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ और गोवर्धन भगवान की तुम सब लोगों ने पूजा किया है वही हमारी आपकी रक्षा करें पालन करेंगे। आज सारे लोगों ने भाई कोई तो अपनी लाठी लगाने लगा कोई तो अपनी मथनियाँ लगाने लगा कोई कुछ लगाने लगा। भगवान कन्हैया ने जानकर क्या किया अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका को लगा दिया कनिष्ठिका को लगा दिया और कनिष्ठा के बल से उस गोवर्धन भगवान को अपने कनिष्ठिका पर भगवान ने उठाया। अब जितने लोग लाठी वाठी लगाए रहे उतने कहा कन्हैया इतनी ताकत लगाए रहो मैं तो कहूँ अगर ऊपर गिरिजा हुआ तो सब दिन गोविंदा गोविंदा इतना ऊंचा पर्वत। अब बताओ तो सुदामा जी कहाँ है? सत्य ताकत हम लगाए रहे। भगवान कहा ना कहो बता दी सत्य ताकत को लगा रहा। जरसो अगर उंगली अपनी ढीली कर ली मालूम मुझे कौन सबसे ज्यादा ताकत लगाया है। सारे लोग अपनी अपनी ताकत बताए। मन सुखा सुदामा जी ने कहा दोस्त चुराए चुराए खाया आज वही काम कर रहा। देखो आज इतना बड़ा पर्वत सब लोग उठा रहे हो ये सब उन्हीं की बात है। तू दही जो तुमने खाया गोपियों को चुरा चुरा करके वही तो आज काम में आ रहा है। भगवान का अलग सही सब जगह कहे तो मेरे लोग तो पर्वतें उठाए बात तो सही है। आज भगवान अपने भक्तों की रक्षा करें। गोवर्धन भगवान को उठा लिया और कनिष्ठिका पर सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन इंद्र बरसते रहे। कितने दिनों तक बरसे इंद्र? सप्तम दिवसीय जलवृष्टि 7 दिनों तक इंद्र पानी ही नहीं बंदी। अरे राम 7 दिनों तक इंद्र जल बंद ही नहीं किया। इतना बारिश इतना जलवृष्टि हुआ इतना वृष्टि हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा अब भगवान सारे लोगों को अपने गोवर्धन पर्वत के नीचे ठहराए। जितनी गाय जितनी बालाएं जितनी बछड़ी जितनी माताएं जितनी बहनें जितने ग्वाल बाल सब भगवान कहने लगे सब लोग अधीर मत हो सब लोगों की रक्षा। आज भगवान का एक नाम पड़ गया जानते हो गोवर्धन धारी। बोलो गोवर्धन भगवान की गिरधारी भगवान की। आज भगवान का एक नाम गोवर्धन धारी पड़ गया। इसीलिए गोवर्धन भगवान आज सब लोगों के प्राणों की रक्षा किया। इंद्र बरसते बरसते घबरा गए। जब सारा जल समाप्त हो गया तब इंद्र भगवान के समीप खड़े हो गए। आज सभी लोग गोविंद भगवान का गुणानुवाद करने लगे और कहने क्या लगे भाई तुमने हमारे प्राणों की रक्षा किए हो तो गोवर्धन भगवान का सभी लोग नाम बोलेंगे एक बार। आज इंद्र भगवान के सामने प्रकट हो और प्रार्थना करें। कैसे जरा देखो बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे त्राहि मामं शरणागतं वासुदेवाय देवकनी देवकी नंदनम बलभद्रे च भाचक्रुम अनुजं चापलरम्भं धनुजदानं दैत्यं पूतनावधश्च चाक्रीवतम्।
हे प्रभु पूतना का वध करने वाले, अघासुर बकासुर को केसरी नंदन इत्यादि मारने वाले, ब्रह्मा जी का मान मर्दन कम करने वाले, हमारी भी विनती सुनो, हमारी भी प्रार्थना करो। जैसे अभी तक सब भक्तों पर रक्षा करते चले, त्राहि शरणागतम, हम भी आपके शरण में हैं, हमारी भी रक्षा। भगवान बोले अब जल नहीं रह गया क्या तुम्हारे पास में, थोड़ा सा जल और गिरा दो। तो इंद्र कहे नहीं प्रभु, हम तो अनजान रहे, हमको नहीं मालूम था कि आप ऐसा कुछ करेंगे। त्राहि शरणागतम वत्सलम, आपकी शरण में हूँ, मेरे को आप क्षमा कर दीजिएगा। भगवान के लिए जाओ, क्षमा कर दिए। सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन किस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठाया, इसीलिए उनका एक नाम गोवर्धनधारी भी पड़ गया। तो बोले प्रभु ये पहले बताओ, ये आखिर में जल फिर चला कहाँ गया? हाँ? बोले जल इतना सागर दो मेघ बरस गए और फिर वो जल चला कहाँ गया, इतना जल जल। तो सुखदेव स्वामी जी कहते राजन सुनो, एक बार जानकी मैया पंचवटी में बैठी थी और पंचवटी में एक महात्मा जी आ गए। भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प लेने चले गए थे लेने के लिए, पूजा करने के लिए। जानकी मैया उस समय भोजन पका रही, तब तक वो महात्मा जी आ गए। जब महात्मा जी आ गए तो सीता मैया से भोजन मांगने कहा कि थोड़ा सा भोजन करा दो। बोले वो महात्मा थे कौन? बोले महात्मा वो जाजुल ऋषि। कौन थे? जाजुल ऋषि। वो महात्मा जाजुल ऋषि जी। बोले जाजुल ऋषि आए, सीता मैया से भोजन मांगे, तो सीता मैया भोजन को कराने लगी। कराते कराते जितना सीता मैया ने भोजन बनाया था सब जाजुल ऋषि खा गए। सब जब खा गए तब तक प्रभु श्री राम जी आ गए। बोले सीते? बोले हाँ स्वामी जी। बोले बाबा कौन है? बोले पता नहीं बाबा, इतना हमने भोजन बनाया बाबा सारा समाप्त कर दिए। तो भगवान श्री राम ने कहा सीते, बाबा को जब तुमने भोजन दिया था तो क्या तुलसी पत्ती नहीं डाली थी क्या? बोले नहीं प्रभु जी भूल गए। बोले इसीलिए तो महात्मा जी छके, जब हम भगवान के सामने थाली लेकर के आवे और बिना भोग लगाए जो बहन जो माता जो भक्त भगवान का भोजन करते हैं, तो जानते हो वो भगवान के नजरों में निर्धन है, वो दरिद्री है। भले भगवान सिंहासन में हो कोई बात नहीं, अगर आपके सामने भोजन की थाली आई है, मंत्र अगर नहीं आता कोई बात नहीं, भगवान जरूरी थोड़े मंत्र बोला जाता है प्रसन्न होते, ऐसा भी नहीं। अगर हमारे आपके सामने भोजन की थाली आ जाती है तो भगवान अन्न भगवान की थाली के हाथों को जोड़ते हैं और हाथों को जोड़ करके अन्नपूर्णेश्वरी मैया का जयकारा लगाते हैं। अन्नपूर्णेश्वरी मैया का जयकारा लगा करके थोड़ा सा जल लेते हैं और थाली के आसपास थोड़ा सा जल पिला देते हैं, जिससे भगवान उस भोजन को स्वीकार करें। हाँ, और अगर हमारी माताएं बहनें ऐसा रोज करने लगे तो देखो घर में कितना बढ़िया सुख शांति हो जाती है। हाँ, जब जो भी कुछ काम करो तब सीताराम, सब्जी का तो सीताराम, आटा गूंदो सीताराम, बेलो तो सीताराम, रोटी डालो तब सीताराम। देखो माता रसोई घर में माता अन्नपूर्णेश्वरी का वास होता है। जो हमारी माताएं बहनें जहाँ पर भोजन बनाती हैं वहाँ माता अन्नपूर्णेश्वरी आती है। और ये सब कुछ वहाँ पर चप्पल जूता पहन करके नहीं जाना चाहिए। हम तो अक्सर शहरों में देखा माताएं बहनें वहाँ उसके अंदर भी चप्पल नहीं निकालती, उसमें भी चली जाती, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है जब भी भोजन बनाओ देखो भोजन को खाओ, देखो कितना टेस्ट आता, कितना टेस्ट आएगा, इतना टेस्ट आएगा जो आप कहोगे हाथ भोजन को पहचान कराएगा। तो बोले जाजुल ऋषि महाराज ने भोजन कर लिए, माता से बोले थोड़ा सा अब भैया जल तो वहां था। तो भगवान श्री राम के जाओ महात्मा जी हमको क्षमा करो,
हम तुमको एक बात बता रहा हूँ। महात्मा जी बोले क्या? तुम यहाँ से गोकुल चले जाओ और रामा अवतार के बाद में हम कृष्णा अवतार में आएंगे। वहां पर गोवर्धन भगवान का पूजन कराएंगे। इंद्र क्रोधित हो जाएंगे तो जल वृष्टि करेंगे और वो जल वृष्टि जब करेंगे तो वही जल आप पीएंगे। वही जाजुल ऋषि जितना जल गिरा वो सब जाजुल ऋषि मुनि पान। इसीलिए गोकुल का वहां पर कुछ बाल बाका इंद्र नहीं कर पाए। अब इंद्र आए झट से भगवान के चरणों पर गिर पड़े, उनकी अनुनय और विनय प्रार्थना इत्यादि करने लगे। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन, इसी संदर्भ में इंद्र उनसे प्रार्थना करता है। क्या करता है? बोले भाई सुनो। कृष्णम कृष्णम महावीर हो, एक कृष्णम आप बड़े महावीर हो। कृष्णम कृष्णम महावीर हो, हे रामा पिता विक्रमः रामादनिमित्तम अग्निदाः शोभो रामाभिरामं नूतनं दत्तं कृष्णं चाभ्रमस्ते निष्ठतं वयं यं विधिमन्तं चाकेसरी तनाय परायणम्। आप शरणागत के शरणागत हो, आप भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आप हम ऐसे दीनहीनों पर दया करो और मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से भगवान इंद्र अच्छा आज सुदामा वाला है, प्रार्थना भगवान की किया। वहीं चावल वाला। आज आकाश मार्ग से पुष्पों की जबरदस्ती पुष्पों की बारिश हुई और पुष्पों को देख करके भगवान बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। अब सब लोग भगवान का स्मरण करने लगे। क्या? क्या बोले हैं? गोवर्धनी बनवारी जी, गोवर्धनी बनवारी जी, सुध लेना हमारी। सब लोग बोले भाई ये भगवान का नाम है, भगवान के नाम में कंजूसी करना वर्जित नहीं। हनुमान जी के स्थान पर हम आप सब लोग बैठे हैं। हनुमान जी सबको देख रहे हैं और जब हम आप भगवान का नाम लेते हैं तो हनुमान जी सिस्ताने आते हैं। हनुमान जी अपने मुख से श्री राम कहना बंद कर देते हैं, हमारा अपना सुनने लगते हैं। इसीलिए हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। सभी लोग बोलो गोवर्धनी बनवारी जी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। बैठा बना सुध लेना हमारी।
बिहारी ये सूता के देश में बिहारी जी सुधी लेना हमारी। सिगरी के बेर सिगरी के बेर सुदामा के सिगरी के बेर सुदामा के रुचि रुचि भोग रुचि रुचि भोग लगाई जी रुचि रुचि भोग लगाई जी सुखी लेना हमारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, स्वामी सुखदेव जी बोले हैं राजन